जय साईं लीलाशाह। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, नित्यपति स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक का पाठ हो रहा है। 227वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे स्वामी जी ने गीता ग्रंथ के बारे में बताया, फिर अर्जुन ने जो गलती की उनके बारे में बताया, श्री कृष्ण के पास गया तो क्या उन्होंने समझाया, और आज के जीवन में इन बातों को कैसे हम अमल में लाएं। आज का जो एपिसोड है उसी कड़ी में आगे है और टॉपिक बहुत अच्छा है, गीता क्या सिखाती है। 19 जून 1966 अखिल भारत सिंधी ब्रह्म क्षत्रिय सम्मेलन उज्जैन में किया गया आयोजन। एक प्रेमी ने कहा, अर्जुन को शोक था, परंतु हमें कौन सा शोक है जो हमें गीता की शिक्षाएं देते हो। मैंने कहा, भाई अपना हृदय टटोल तथा दूसरों से भी पूछ, हमें तो सबसे अधिक चिंताएं होती हैं। एक दृष्टांत सुनो। दो मित्र थे, उनका 8-10 वर्षों बाद आपस में मिलना हुआ। एक दूसरे को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात एक मित्र ने दूसरे से पूछा कि भाई अपने बारे में कुछ तो बताओ। इतना सुनते ही वह रोने लगा और कहने लगा कि भाई तुझे अपना हाल क्या बताऊं। मैंने शादी की, 5-6 बच्चे हुए, अपना मकान भी बनवाया, 8-10 जानवर भी थे, 13 बीघा जमीन थी, परंतु ऐसा संयोग बना कि धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो गया। एक के बाद एक सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मेरा तो यही हाल है। अब तुम अपना हाल बताओ। उसका पूरा वृतांत सुनकर दूसरा मित्र जोर जोर से हंसने लगा। इस पर पहला मित्र सोचने लगा कि मैंने इसे अपनी दुखदाई आप बीती सुनाई है, मुझे दिलासा देने के बजाय उल्टा ही हंस रहा है। यह मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। कुछ समय बाद दूसरे मित्र ने उसे अपने पास बैठाया और कहने लगा कि दोस्त, नाराज मत होना, तुम्हारा दुख तो मेरे दुख के आगे रति मात्र भी नहीं है। तुम्हें तो एक पत्नी थी, परंतु मुझे तो 7 पत्नियां थीं, 21 बच्चे थे, 150 बीघा जमीन थी, गाय भैंस घोड़े आदि 150 जानवर थे, 3 आलीशान बंगले थे, 70,000 रुपये बैंक में थे। परंतु तकदीर के आगे किसी का वश नहीं चलता। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि देखते ही देखते आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ अकेला मैं बचा हूं। इसलिए मुझे हंसी आई कि कहाँ तुम्हारा दुख और कहाँ मेरा दुख। संसार में एक से एक दुखी भरे पड़े हैं, दुखों का अंत नहीं है। मैंने उससे पूछा कि यह सत्य है या नहीं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबको गीता पढ़नी व सुननी चाहिए। गीताएं बहुत है, अर्थात 48 गीताएं हैं, परंतु यह है भागवत गीता। गीता पर कई टीकाएं हुई हैं और 500 भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। निर्दोष को कभी भी सताना नहीं चाहिए। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले, किसी के दिल दुखाने से जालिम अर्श भी जल जाता है। एकता करो, एकता में शक्ति है। जिस कपड़े से तन ढकते हो उसमें शक्ति कहाँ से आई? धागों से। धागों के मिलाप से ही कपड़ा बनता है। टुगी, टिक्की, चौकी, बादशाह। परंतु यदि इका आए तो जयराम जी की, क्योंकि उसमें शक्ति है। इके में शक्ति है, मिलन में शक्ति है। इकट्ठे सब कुछ कर सकते हैं। भाई 1-1 रुपया प्रत्येक घर से आए तो बहुत हो जाए, क्योंकि 1100 घर है। क्या महीने में 5 पैसे भी घर नहीं दे सकता? पारसियों को देखो कि कभी मांग में आए हैं? नहीं, क्योंकि वे स्वयं गिरे हुए की सहायता करते हैं। लोभ, महाभारत में कहा गया है कि लोभ है पाप, उससे 55 अवगुण आते हैं। सदैव पैसा ही पैसे को कमाता है। पूछोगे, स्वामी जी व्यापार की बातें भी जानते हो? हाँ, लोभ से दूर रहो। आनंद व सुख, भगवत गीता के 15 अध्याय का 5वां श्लोक पढ़कर देखो। क्या चाहते हो कि हमारे दुख दूर हो तथा आनंद मिले, अर्थात हमें सुख मिले। लोग विदेश जाते हैं सुख के लिए, चोर चोरी करता है सिर्फ सुख के लिए। कई विवाह करते हैं तो कई जीवन साथी को छोड़ देते हैं। कई विषयों को चाहते हैं, वह भी सुख के लिए। कोई ईश्वर को चाहता है, वह भी अपने आनंद के लिए। सब केवल आनंद चाहते हैं। स्वामी जी एक पंक्ति में बताइए। हाँ सुनो, गहरी नींद में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। आंख खुलने पर कहोगे कि भाई बहुत आनंद से सो रहा था, बहुत आनंद था। यह आनंद कहाँ से आया? गहरी नींद में जो आनंद प्राप्त होता है वह कहीं और से नहीं आता है, वह अपने आप से प्राप्त होता है। यह गहरी नींद की अवस्था हमारी समाधि के समान है। उसमें स्वयं को भूल जाते हैं, जिसके कारण आनंद प्राप्त होता है। परंतु हम सदैव रहने वाले नित्य आनंद को ढूंढ रहे हैं, वह कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है। भोग तथा बचपन के विवाह, जो अधिक भोग भोगेगा वह अधिक दुख देखेगा। उज्जैन का राजा विक्रमाजीत चक्रवर्ती राजा था। उसका बड़ा भाई भृतहरि था। उसने ही श्रृंगार शतक, नीति शतक व वैराग शतक ग्रंथों की रचना की थी।
वह वैराग शतक में लिखता है कि भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न पाता वयमेव पाता, तृष्णा न जेरणा वयमेव जेरणा। अर्थात हम भोगों को नहीं भोगते, परंतु भोग हमें भोग रहे हैं। मेरा विचार था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार को संयम रूपी तपनी में तपाऊंगा, परंतु तपा ना सका। वे मुझे तपा गए। मैं समय काट रहा था, परंतु समय ने मुझे ही काट दिया। मेरी तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, परंतु वह मुझे बूढ़ा कर गई। 14 लोगों के भोग मिलेंगे तो भी तृष्णा नहीं मिटेगी। कारण बादशाह ने 39 गंज नगर इकट्ठे किए तथा 40वां गंज पूरा कर रहा था। खजाने की चाबियों के 60 ऊंट थे, परंतु सब यहाँ छोड़ गया। जो मर्द व औरत स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखेगा, उसका बल व बुद्धि नष्ट हो जाएगा। बचपन के विवाह की रस्म कैसे पड़ी? मुस्लिम बादशाहों के कारण हिंदुओं में डर रहता था, इस कारण बचपन में ही विवाह कर देते थे। परंतु शास्त्रों के अनुसार 18 वर्ष की कन्या तथा 25 वर्ष का लड़का हुए तभी विवाह करना चाहिए। कच्चा फल तोड़ेंगे तो क्या होगा? इस शरीर में क्या है? खून की 60 बूंदों से एक बूंद वीर्य बनता है। यदि माता पिता निरोगी होंगे तो संतान भी निरोगी होगी। हमारे रीति रिवाज पूर्वजों से चले आ रहे हैं। किसी दाता ने खारा कुआं खुदवाया